नमस्कार, आप देख रहे हैं श्री माता वैष्णो देवी प्रेस क्लब कटरा। और मैं बात करूं तो जिस तरीके से हम आपको खबरों के साथ साथ अलग अलग डॉक्टर से भी रूबरू करवाते हैं, और वहीं अगर आज की मैं बात करूं तो आज विशेष तौर से कटरा के श्री अंबालिका मेडिकोस जो कटरा के काउंटर नंबर 2 पर स्थित है, वहां पर 40 से विशेष रूप से अलग अलग डॉक्टर्स का विशेष कैंप जो है वो आज लगाया गया है। मेरे साथ बात करने के लिए डॉक्टर भी मौजूद है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहूंगा कि आज के दौर में कैंसर सबसे ज्यादा लोगों में पाया जा रहा है, क्या लक्षण है कैंसर के और इससे कैसे बचा जाएगा? कैंसर जैसे कि आप देख रहे हैं आजकल काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है, काफ़ी लोगों में डायग्नोज भी हो रहा है। उसका एक कारण तो ये भी है कि बिकॉज हमारे पास अब बेटर फैसिलिटीज़ हैं, पब्लिक में जागरूकता काफ़ी है, सिम्टम्स के साथ लोग जल्दी डॉक्टर के पास आते हैं, जिसकी वजह से हमें एक लार्ज नंबर में कैंसर के जो अर्ली केसेस हैं वो सामने आते हैं। दूसरा, कैंसर का सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो कैंसर शरीर के जिस हिस्से में है उसी के हिसाब से उसके सिम्टम्स भी होते हैं। अगर हम बात करें जो लोग तंबाकू गुटखा खाने वाले होते हैं या अन्य भी, जिसमें अगर मुंह के कैंसर है तो मुंह में छाले होना, लंबे समय तक जो हील नहीं होना, स्तन में गांठ का होना एल्डरली एज में या इवन आज के यंग एज में भी, पॉटी में खून का आना या लंबे समय से कॉन्स्टिपेशन चलना या शरीर के किसी हिस्से में कोई गांठ हो, तो वो सब कैंसर के लक्षण हो सकते हैं। और इनके होते ही हमें तुरंत से तुरंत जितनी जल्दी हो सके एक डॉक्टर से परामर्श करना चाहिए, उनकी सलाह लेनी चाहिए कि इसके लिए आगे हम और क्या कर सकते हैं, क्या जांच कर सकते हैं, ताकि उस कैंसर को, अगर वो कैंसर है तो उसको अर्ली स्टेज में पकड़ सकें। क्योंकि जितनी अर्ली स्टेज में उसको पकड़ेंगे उसका ट्रीट होने के चांसेस उतने ही अच्छे रहते हैं। अगर आप डिले करते रहेंगे, स्टेज बढ़ेगी, फिर उसके ट्रीटमेंट के चांसेस कम हो जाते हैं, सर्वाइवल कम हो जाता है। सो मेरा ये आग्रह रहेगा कि अगर आपको इस तरह के कोई भी लक्षण है तो डॉक्टर से मिलिए, जांच करवाइए, उसको इग्नोर मत कीजिए। बिल्कुल डॉक्टर साहब, जांच की ही मैं अगर मैं बात करूं तो आज विशेष कैंप लगाया गया है, खासतौर से 40 की अगर मैं बात करूं गुरुग्राम से, आप तो यहाँ पर आए हुए हैं जी। समय की बात करूं तो हालांकि आज पहला दिन था और कोशिश रहेगी कि आगे भी ये कैंप रहे। जरूर। पर पेशेंट्स की अगर बात करूं तो पेशेंट में फैमिली हिस्ट्री होना कैंसर में, क्या ये भी कहीं ना कहीं निकल कर सामने आता है? बिल्कुल। कुछ कैंसर है जहाँ पे फैमिली हिस्ट्री में कैंसर का होना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। जैसे कि अगर हम ब्रेस्ट कैंसर की बात करें, उसमें फैमिली में कैंसर का होना, कोलोन कैंसर का होना, फैमिली में यूट्रस और ओवरी कैंसर का होना, ये कहीं ना कहीं एक इंडिविजुअल में रिस्क फैक्टर बढ़ा देता है कैंसर का होने का। तो जिसमें भी परिवार में इस तरह की कुछ समस्या थी, उनको थोड़ा सा ज़्यादा जागरूक रहना पड़ता है, समय समय पर जांच करनी पड़ती है, उसके स्क्रीनिंग प्रोटोकॉल रहते हैं, और उसी के लिए हम आज यहाँ पे हैं ताकि लोगों को जागरूक कर सकें। जो लोग गुड़गांव में या बड़े शहरों में नहीं जा सकते हैं, हम यहाँ पे कैंप कर रहे हैं ताकि हम उनकी कुछ ना कुछ मदद कर सकें, जिनको हमसे परामर्श करना है, जो वहाँ पे नहीं आ सकते। तो हमारा पर्पस यही रहेगा कि महीने में कम से कम 1 या 2 बार हम कटरा में, हम जम्मू में भी ओपीडी कर रहे हैं। किसी को भी अगर परामर्श करना हो, कुछ भी अगर जानकारी चाहिए तो हम उपस्थित हैं उनकी सेवा के लिए। बिल्कुल डॉक्टर साहब, कैंसर की मैं बात कर रहा हूँ आपसे। आपने जिस तरीके से बताया कि परिवार में ही कहीं ना कहीं कैंसर एक दूसरे को फैल रहा है आज के दौर में, प्राथमिक उपचार की बात की जाए, जैसे आपने बताया कि 40 में हर कोई नहीं पहुंच पा रहा, दूर है, कटरा के साथ लगते गांव, जो आज कई सारे पेशेंट्स हमने देखा आपके पास आए भी हैं, और उम्मीद है और भी थोड़े दिनों में जब आप कैंप और लगाएंगे तो लोग तो आएंगे। पर लक्षण पाने के बाद सिम्टम्स की भी मैंने बात की, पर क्या कैंसर का परमानेंट इलाज है? 4th स्टेज की अगर मैं बात करूं तो ज़्यादातर कैंसर जो है वो 4th स्टेज में पाया जाता है और पेशेंट सर्वाइव बहुत कम कर पाते हैं। इसमें मैं आपसे पूरी तरह सहमत नहीं हूँ कि कैंसर 4th स्टेज में पाया जाता है। कुछ कैंसर हैं जो एडवांस स्टेज में भी क्योरेबल रहते हैं। अभी हम एक कैंसर को पकड़ के सभी उनका जो सर्वाइवल रेट है या क्योर रेट है सब में नहीं डाल सकते। अलग अलग हिस्से का अलग अलग सर्वाइवल रेट है, अलग अलग ट्रीटमेंट है। जैसे अगर हम टेस्टिकुलर कैंसर की बात करें, उसमें स्टेज 4 में भी सर्वाइवल काफ़ी अच्छा है, और अगर पेनक्रियाज की बात करें उसमें अर्ली स्टेज में भी सर्वाइवल इतना अच्छा नहीं है। तो ये अलग अलग हिस्से का कैंसर पे डिपेंड करते हैं कि हम किस हिस्से के कैंसर से डील कर रहे हैं। कुछ एक फिगर देना कि कैंसर का ट्रीटमेंट हो सकता है वो सही नहीं रहेगा, लेकिन हाँ, आज की डेट में कैंसर का बहुत अच्छा इलाज है। आज से अगर 10-15 साल पहले की बात करें, अभी तक बहुत रिसर्च हो गई है, हम बहुत अच्छे नंबर ऑफ केसेस को हम क्योर करके घर भेजते हैं। बिल्कुल, मेरे साथ डॉक्टर भी मौजूद थे, और खास तौर से कैंसर की अगर मैं बात करूं तो अगर समय पे कैंसर को पकड़ा जाए तो समय पे उसका इलाज भी पॉसिबल है। डॉक्टर की बात करूं तो अंबिका डॉक्टर आज मौजूद है। आप लोग आकर स्वास्थ्य की जांच यहां पर जरूर करवाएं। डॉक्टर
मेरे साथ मौजूद है और फोर्टिस से विशेष तौर से कटरा में आए हुए हैं। अंबालिका मेडिकोस जो कटरा के काउंटर नंबर 2 होटल विराट में है, वहां पर आज विशेष कैंप लगाया गया था। डॉक्टर साहब, शुरुआत आपसे ही करेंगे और खास तौर से मैंने जहां तक पढ़ा था कि आप लिवर ट्रांसप्लांट को लेकर विशेष जी जी नमस्कार कटरा वासियों। मेरा नाम डॉक्टर विकास सैनी है। मैं लिवर ट्रांसप्लांट सर्जन हूँ। मैं फोर्टिस हॉस्पिटल गुड़गांव के अंदर काम करता हूँ। जो लीवर एक हमारे शरीर का बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑर्गन है और इससे रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो लोग फेस करते रहते हैं, जैसे कि फैटी लीवर का होना। इसकी बहुत सारी स्टेज होती हैं जिसकी वजह से जो फैटी लीवर होता है वो आगे जाके लीवर सिरोसिस और फाइब्रोसिस और सिरोसिस के अंदर कन्वर्ट हो जाता है और बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। उसके अलावा बहुत से लोग हैं जो अल्कोहल का कंजम्पशन करते हैं, ड्रिंकिंग की हैबिट रहती है, उस वजह से भी लीवर में प्रॉब्लम होती रहती है। जो पेशेंट्स है जिनको फैटी लीवर हो, अगर सही टाइम पे ध्यान न दें और जो फैटी लीवर अगर इसी तरह से बढ़ता रहेगा तो कुछ समय के बाद में, जैसे 5-7 साल 10 साल के बाद में जो फैटी लीवर है वो सिरोसिस में कन्वर्ट हो जाएगा। उसकी वजह से जो अंदर है पोर्टल हाइपरटेंशन वगैरह बन जाता है और उसके लीवर डिजीज़ के लक्षण आने शुरू हो जाते हैं, जैसे कि जॉन्डिस होना, पेट में पानी बनना, पाँव में सूजन आना, शरीर में बहुत कमजोरी होना, रात में नींद नहीं आना, दिन के टाइम नींद ज़्यादा आना या फिर चीज़ों को भूल जाना। और कभी कभी तो ये लक्षण इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि उसकी वजह से ब्लीडिंग हो सकती है। ब्लीडिंग में अचानक से बहुत सीवियर ब्लीडिंग हो तो बड़ी प्रॉब्लम होती है, इमरजेंसी के अंदर जाना पड़ता है, आईसीयू के अंदर एडमिशन हो जाता है कई बार। और जो लीवर से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हो आगे जाके दूसरे ऑर्गन को भी इफेक्ट करती है। अगर ये डिजीज़ सही टाइम पे ट्रीट नहीं की जाए तो दूसरे ऑर्गन को भी खराब करती है, जैसे कि किडनी वो ऑर्गन है जो कि बहुत जल्दी लीवर प्रॉब्लम के साथ में खराब होती है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, ये तो बात रही शुरुआती दौर की। अगर मैं बात करूं तो आज के दौर में डॉक्टर कभी भी जैसे लीवर के लिए बोलता है तो आमतौर पर लोगों का लीवर बी ग्रेड आता है, फैटी लीवर आता है। वो क्या कारण है कि क्यों शुरुआती दौर में फैटी लीवर जो है वो बी ग्रेड पे आ जाता है? आपने जिस तरीके से बताया कि अगर समय में नहीं जांच करवाई जाए तो वो लक्षण बढ़ जाएंगे, पर मैक्सिमम अगर आज की डेट में अगर आप 100 में से भी एवरेज निकालोगे तो 70 to 75% फैटी लीवर आता है। सर, मैं आपकी बात से पूरी सहमत हूँ, क्योंकि जो फैटी लीवर है वो कहीं ना कहीं हमारे जो खाने पीने की हैबिट्स हैं उसके साथ में चेंज है और बाकी खाना पीना भी अच्छा नहीं है, मिलावटी वाला खाना रहता है और जो हम फास्ट फूड हो गए, स्पाइसी फूड हो गए, इन सब चीज़ों की वजह से लीवर पे स्ट्रेस आता है। जो भी हम खाते हैं वो अंदर जाके लीवर ही वो ऑर्गन है जो कि उसको डाइजेशन का काम करता है, तो पूरा स्ट्रेस लीवर पे जाता है और उस वजह से धीरे धीरे करके लीवर फैटी लीवर में कन्वर्ट हो जाता है। अभी ग्रेड के बाद अगर मैं बात करूं तो कितना ज़्यादा रिस्की, जो मतलब पता चलेगा कि नहीं अब हमें जो है लीवर ट्रांसप्लांट ही कराना पड़ेगा। हालांकि आपने शुरुआती तौर पे बताया कि 5 या 6 साल के बाद का समय एक टाइम पे आ जाता है, पर लोग आज की डेट में फाइनेंशियल की अगर मैं बात करूं तो पैसा भी बहुत लगता है। अगर आप किसी बड़े हॉस्पिटल में जा रहे हैं तो वहाँ पे ट्रीटमेंट तो होगा, बट पैसे की बात करूं तो वो ज़्यादा लगेगा। कैसे बचा जा सकेगा और क्या लक्षण ऐसे आ जाते हैं कि जब हमें लगेगा कि नहीं अब ट्रांसप्लांट ही होगा? देखिए, सारे जो फैटी लीवर वाले पेशेंट हैं, पहली चीज़ तो ये नहीं है कि सब पेशेंट्स को आगे जाके ट्रांसप्लांट की ज़रूरत होगी। फैटी लीवर को वापस फिर से नॉर्मल लीवर में कन्वर्ट किया जा सकता है अगर हम अपनी हैबिट्स सुधार लें, ये सब चीज़ अवॉइड करें, अल्कोहल अवॉइड करें, डाइट को ठीक करें, हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएं, फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाएं, तो जो फैटी लीवर है उसको फिर से नॉर्मल लीवर में कन्वर्ट किया जा सकता है। और ट्रांसप्लांट की अगर मैं बात करूं तो क्या जरिए रहेगा ट्रांसप्लांट का और किस तरीके से ट्रांसप्लांट किया जाता है? देखो, जो पेशेंट है जिनका लीवर सिरोसिस हो गया और जिनको उसकी वजह से बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, उन पेशेंट्स को हम ट्रांसप्लांट ऑफर करते हैं। ट्रांसप्लांट के अंदर जो अंदर का खराब जो डैमेज लीवर है, एक ऑपरेशन के द्वारा उस लीवर को निकाल लिया जाता है। घर का फैमिली मेंबर कोई एक पर्सन होगा, उसके जो नॉर्मल लीवर है उनका एक पोर्शन उनका कट करके वापस जो पेशेंट है उनकी बॉडी में फिर से लगा दिया जाता है और जो खून की नसें हैं उनको आपस में जोड़ देते हैं, जो लीवर से जो पित्त की नलियाँ उनको आपस में जोड़ते हैं, ताकि वो पहले की तरह उनके अंदर डाइजेशन का सिस्टम पूरा स्टेब्लिश हो सके। डॉक्टर साहब, कितना समय लग जाता है अगर पेशेंट को लीवर ट्रांसप्लांट के लिए, जैसे अब आपने कहा कि दूसरे फैमिली मेम्बर का लीवर जो है वो उसमें पार्ट लगा देंगे, सरवाइव करने के लिए कितना समय लगता है और एक वापिस उस रूटीन में आना? क्या वो जो दवाइयाँ हैं वो परमानेंट रहेंगी या एक समय आएगा कि जब वो बंद हो जाएंगी? देखो, इसमें दोनों चीज़ें हैं। एक तो है जो डोनर है उनके बारे में हम बात करते हैं और एक है जो पेशेंट उनके बारे में बात करते हैं। तो जो डोनर होते हैं जब डोनेट करते हैं अपने लीवर का एक हिस्सा, हमारे लीवर की
कैपेसिटी जो है फिर से ग्रोथ करने की बहुत कैपेसिटी है। अगर आप 1% लीवर डोनेट कर देते तो करीब करीब 1.5 से 2 महीने में वो जो बचा हुआ जो लीवर का हिस्सा है फिर से ग्रोथ करके पहले की तरह साइज में हो जाता है। और डोनर को किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, वो अपनी लाइफ पहले जैसे ऑपरेशन से पहले जिस तरह से जी रहे थे बाद में भी वैसे ही कंटिन्यू कर सकते हैं, किसी तरह का कोई परहेज करने की जरूरत नहीं है। जो पेशेंट है उनको जब वो ग्राफ्ट लगता है तो उनकी बॉडी उस ग्राफ्ट को एक्सेप्ट रिजेक्ट करने की कोशिश करती है, तो उसको रोकने के लिए हमें कुछ दवाइयाँ देनी पड़ती हैं जिससे कि वो रिजेक्शन की जो प्रोसेस है वो न हो पाए, और ये दवाइयाँ लाइफ लॉन्ग चलेंगी। ठीक है, इस दवाइयों की वजह से इम्यूनिटी कम हो जाती है तो उससे वो ग्राफ्ट सर्वाइवल के चांसेस बढ़ जाएंगे। बट थोड़ा सा उसमें दिक्कत ये है कि थोड़ी सी परहेज रखनी पड़ती है, जैसे इन्फेक्शन का जो रिस्क होता है उसके लिए बढ़ेगा। हाँ वो बढ़ेगा डेफिनेटली। अगर इम्यूनिटी किसी की कम होगी तो उसमें इन्फेक्शन रिस्क बढ़ेगा, बट इसका मतलब ये नहीं कि सबको इन्फेक्शन हो जाएगा। कुछ अगर हम परहेज रखें तो हम इन्फेक्शन को अवॉइड कर सकते हैं, जैसे मास्क लगा के रहना, प्रॉपर हैंड वॉशिंग हो, खाना जो है घर का बना हुआ खाना खाएं, बाहर का ना खाएं, वो सब अवॉइड करें, और जो क्राउडेड प्लेस में जाने से अवॉइड करें। और जो इन्फेक्शन का रिस्क है वो भी शुरू के 6 महीने में सबसे ज़्यादा है। 6 महीने के बाद में ये रिस्क नॉर्मल पर्सन से तो ज़्यादा रहता है पर पहले से कम हो जाता है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, ये तो रही बात लीवर की, लीवर ट्रांसप्लांट की, लीवर फैटी की। मैं बात करूं जैसे सर्वाइवल की, तो कितना ज्यादा परसेंटेज रहती है इसमें लीवर ट्रांसप्लांट के बाद में जो मीडियन सर्वाइवल रेट है वो करीब करीब 90 से 95% के बीच में है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि 1% जिसका लीवर ट्रांसप्लांट हो गया वो ठीक 95% तक चांस है कि वो ठीक होकर अपने घर चला वापस जाएगा। आएगा। बिल्कुल डॉक्टर साहब, ओपीडी की अगर मैं बात करूं तो आज पहला कैंप था फोर्टिस की तरफ से जी, कटरा में, बिल्कुल, हाँ। और पहली बार ये कैंप भी लगाया गया। क्या जम्मू में भी ओपीडी है, और खासतौर से कटरा में आज पहला कैंप था, तो लोगों ने वीडियोस तो देख ली होंगी, पर आने वाले समय में क्या कैंप को एक्सटेंड किया जाएगा? बिल्कुल हम कंटिन्यू करेंगे। हम यहाँ पे एवरी मंथ यहाँ पे आएंगे, और उसके अंदर जो कटरा के लोगों के लिए हेल्थ फैसिलिटी के लिए बिल्कुल यहाँ पे है, हर महीने के महीने हम यहाँ पे आके अपनी ओपीडी सर्विस प्रोवाइड करेंगे। बिल्कुल। मेरे साथ लीवर ट्रांसप्लांट विशेषज्ञ डॉक्टर भी थे, और मैं आपको यह बता दूं कि अगर आपको लीवर से रिलेटेड कोई भी परेशानी हो रही है तो आप कटरा के श्री अंबालिका मेडिकोस, जो कटरा के काउंटर नंबर 2 पर है, वहां पर आकर अपनी जांच आज के दिन तो करवा सकते हैं। यदि आप आज नहीं भी आए तो आप दुकान पे मेडिकल के कॉन्टैक्ट नंबर पर जाकर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और मैं आपको यह बता दूं तो फोर्टिस अस्पताल के द्वारा अब महीने में 2 से 3 ओपीडी कटरा में भी लगाई जाएंगी। अपने सहयोगी मानिश रैना के साथ शुभम शर्मा।